कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार बोलना ना। हाँ जी, बहुत स्लो आ रही थी। अपना नाम बता दो बेटा। अ, एक बार आप एक काम करना ना, दूसरे वाला भी लगाओ, मे भी शायद आवाज इसलिए सही नहीं आ रही है। अब बोलना। नहीं, बहुत स्लो आ रही है बेटा, एक बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। एक बार ये हेडफोन्स अगर आप निकाल सकते हो तो। बहुत, मेरे को पता है ऐसे बेटा समझ नहीं आएगा। बहुत। डिस्कनेक्ट करके देखो एक बार, सही से आवाज आए तो। हम्म। यस मैम। अब आई? हाँ जी हाँ जी, अब सही आ रही है। अपना नाम बता दो बेटा। यस मैम, अली अब्बास रिजवी। तो मैं अली बोलूं? यस मैम। अली बोलूं ना मैं फिर? चलेगा यस। ऐसे? यस ठीक है। तो अली कौन सी क्लास में हो आप? मैम, 10th। 10th क्लास में। और अली को क्या करना पसंद है, क्या हॉबीज है आपकी, क्या क्या करते हो आप फ्री टाइम में? मैम वैसे आर्म रेसलिंग हॉबी है मेरी। आर्म रेसलिंग? यस दिखाओ, फोर आर्म दिखाओ अपना। है? अरे, हरा दोगे फिर मुझे? मैम। यस यस मैम, ये एक अच्छी बात है, अपनी मैम को हरा दोगे। ये अच्छा, तो आर्म रेसलिंग करते हो और क्या करते हो आप? और मैम कबड्डी। अरे वाह, कितना टाइम हो गया खेलते हुए? हो गए 2 years हो गए। तो कैसे खेलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह या स्कूल में खेलते हैं, प्रॉपर टीम है या फिर टीम टीम। स्कूल की तरफ से? यस मैम। कहीं गए भी आप लोग? यस मैम। कहाँ कहाँ गए हो? अभी तो कल जोनल था, कल मैच था। कैसा रहा? मैम एक मैच जीत गए, बस एक 2 पॉइंट से हार गए थे। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। पर मजा आया कि नहीं? यस मैम, आया। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, मजा आना चाहिए। जीत तो जाएंगे बाद में भी। तो आज हम क्या सीखेंगे अली? बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। मेरा समझाया अली को अच्छा लगता है, आपको कुछ समझ आता है तो आप मेरे को कबड्डी के बारे में या आर्म रेसलिंग में कैसे मैं जीत सकती हूँ किसी से, वो बता सकते हो, ठीक है? मेरा खुद का भाई है, वो आ जाता है बार बार आर्म रेसलिंग करने की, मैं हरा दूंगा हरा दूंगा। और मुझे जीतना है अब, ठीक है? यस। ओके। तो मुझे ये बताओ अली, आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है जो एक बेटर लाइफ जीने में हमें हेल्प करती है, इंसान के पास होनी चाहिए? अगर ये चीजें हमारे पास हों तो हम अपनी लाइफ बहुत बेटर बना सकते हैं। नॉलेज। वेरी गुड, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और कोई भी स्किल्स आनी चाहिए कंप्यूटर्स या एआई के रिलेटेड। वेरी गुड। बस। और बताओ। और मैम कंसिस्टेंसी। हाँ, वेरी गुड, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और माइंडसेट थिंकिंग। हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। और हार्ड वर्क। हाँ जी, वेरी गुड। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम बस। तो ठीक है, अभी तक हमें अली ने क्या बताया? नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एआई, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब टेक्नोलॉजी में हम वर्ड में डाल देते हैं कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। मनी इंपॉर्टेंट है अली? यस मैम। मनी इंपॉर्टेंट है तो बोला क्यों नहीं? भूल गया। अपने पास रख ली मनी। ये सारी जो चीजें ना बेटा, इन सारी चीजों को मिला के जो बनता है वो होता है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और वही थिंकिंग हम जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे, ठीक है? कैसे हम इन सारी चीजों का यूज करके एक बेटर सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, नई नई चीजें लेके आ सकते हैं मार्केट में। ओके, पहले मुझे ये बताओ अली, आपके हिसाब से बिजनेस क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग क्या होता है बिजनेस? मैम किसी भी चीज़ को बेचना जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, वेरी गुड।
कोई एग्जांपल दो बिजनेस का। बिजनेस का जैसे ग्रोसरी शॉप्स हो गई, ठीक है, मार्केट्स हो गई, ठीक है, और बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ। और सैलून हो गया, वेरी गुड। सैलून में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस, वेरी गुड। तो हमने अभी क्या समझा कि बिजनेस होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके हम पैसे कमा रहे हैं, वो होता है बिजनेस हमारा। ठीक है, वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है, ऐसे नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। एज इफ कि हमने अगर सैलून खोल लिया तो सैलून ऑलरेडी है मार्केट में। यस, अगर हमने क्लोथ का बिजनेस किया तो वो भी मार्केट में है। अगर हमने ग्रोसरी शॉप खोली वो भी मार्केट में है। कोई भी प्रोडक्ट की परचेज, हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं उससे पैसे कमाते हैं, दैट इज बिजनेस। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। इसके एग्जांपल्स हमें पता है अली, बिजनेस के एग्जांपल्स पता है। अब मुझे बताओ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है? नो मैम। अच्छा, जोमेटो के बारे में पता है अली को? यस मैम। बताओ क्या चीज है जोमेटो? उससे हम फूड डिलीवरी ऐप है जिससे हम फूड मंगा सकते हैं घर बैठे। ओके, जब जोमेटो नहीं था तब क्या प्रॉब्लम होती थी हमें? तब लोग जाते थे, नीचे जाना पड़ता था, सब मार्केट जाना पड़ता था, रेस्टोरेंट जाना पड़ता था लेने। तो क्या दिक्कत हो रही थी इससे हमें? वहाँ पे मतलब हमें कुछ भी चाहिए होता था तो जाना पड़ता था लेने। हम्म, तो अब क्या घर बैठे हम मंगा सकते हैं सामान। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? कि मतलब जाना पड़ता था हमें, इससे क्या होता था? टाइम लगता था। टाइम वेस्ट होता था। और अब सॉल्यूशन क्या हुआ? कि घर बैठे ही आ जाता है, मेहनत नहीं लगती। ठीक है, मेहनत नहीं लगती, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस सर। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, ऑप्शंस बढ़े जोमेटो की वजह से हमारे। यस मैम। ठीक है। और स्विगी के बारे में पता है आपको? यस मैम। बताओ स्विगी क्या चीज है? वो भी सेम ही है एक तरीके से सेम है? जोमेटो। यस। सेम है ना दोनों? यस। दोनों सेम है, पर फिर भी एक डिफरेंस है दोनों में। अगर अली बता दे मुझे डिफरेंस तो। जोमेटो में, जोमेटो 10 मिनट्स में भेजता है शायद से। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो डिलीवरी बॉय के ऊपर है, तुम्हारी लोकेशन के ऊपर है ना? यस। और बताओ और क्या डिफरेंस हो सकता है? और मैं आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है? तो हम देते हैं आपको आइडिया फिर। जोमेटो से पहले बेटा कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल थी मार्केट में जो ये काम कर रही हो? कोई भी ऐप हो? नहीं थी। लेकिन स्विगी से पहले तो था जोमेटो। यस मैम। तो इससे हमने क्या समझा कि जोमेटो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया जो मार्केट में नहीं था ऐसा कुछ काम। वो एक नई चीज लेके आया। जो बंदा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उससे अर्न करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करता है वो होता है बिजनेस। तो जोमेटो क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर। और स्विगी क्या हुआ? बिजनेस। दोनों सेम है, बिजनेस मॉडल दोनों का सेम है, बट दोनों क्या कर रहे हैं वो डिफरेंट है। कि जोमेटो ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हमें और स्विगी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस चला लिया। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। क्या डिफरेंस है बताओ दोनों में? मतलब जोमेटो जो था वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा था और जो स्विगी है वो बिजनेस कर रहा था। ठीक है, बिजनेस क्या होता है? कोई भी चीज़ को जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है उस चीज़ को बेचना, सेल करना, उससे प्रॉफिट लेना। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, सर्विस भी हम कर सकते हैं ना सेल। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कोई नया आइडिया मार्केट में लाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता है जो। यस, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उससे अर्न करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, काम दोनों बिजनेस ही है कि दोनों सामान बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इतना शोर मेरी आवाज का हो रहा है क्या ये? नो मैम। अच्छा अच्छा, एक कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहा है और एक ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपको अपॉर्चुनिटी समझ आता है? अपॉर्चुनिटी क्या होता है? यस मैम। क्या होता है बेटा अली? मतलब कोई भी मतलब सही समय पे मतलब कोई मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी थिंकिंग से हम क्या समझते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। हर जगह हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी है बेटा, वही होती है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग।
कि हर जगह अपॉर्चुनिटीज को देखना, सोचना कि मैं इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को बताओ, आपको ओला उबर के बारे में पता है? किसके बारे में? ओला कैब्स आती है ना, यस मैम। बताओ क्या चीज है? मतलब वो कहीं भी हमें जाना है तो हम कार बुक कर सकते हैं राइड के लिए। ठीक है, और इससे पहले क्या दिक्कत थी हमें? इससे पहले मतलब हमें जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था हम्म। उसके लिए। तो क्या होता था उससे? मतलब मैम मेहनत लगती थी, गाड़ी नहीं मिलती थी कभी कभी, हम्म। वो सब प्रॉब्लम आती थी। तो टाइम वेस्ट होता था हमारा। यस मैम। ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता था, बहुत मेहनत भी लगती थी, कितनी बार लोकेशन के लिए डायरेक्ट भी गाड़ी नहीं मिल रही है, हमें बीच में चेंज कर करके जाना पड़ता है। बट इन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और उससे अर्न किया। ठीक है, यस। क्या किया इन्होंने, एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में, उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उससे अर्न किया। ठीक है अली, यस। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें कैब्स नहीं मिल रही थी, हमें डायरेक्ट लोकेशन के लिए नहीं मिल रहा था, कितनी बार ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी, कितनी बार नहीं भी, हमें अगर लेट हो रहा है तो वो शायद पैसे भी बढ़ा देते थे कि भाई तुम लेट है या लोकेशन दूर है, या उन्हें पता लग गया ना कि तुम्हें अर्जेंट काम है तो पैसे अननेसेसरी बढ़ा देंगे। इन्होंने देखा मार्केट में, अब इन्होंने अपनी तरफ से तो गाड़ियां नहीं निकाली ना, जो ऑलरेडी मार्केट में गाड़ियां थी काम तो वही उन्हीं से करवा लिया, लेकिन इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया, एक प्लेटफॉर्म तो दिया ना कि आप लोग यहाँ से बुक कर सकते हो, यहाँ पे अपनी गाड़ी रजिस्टर कर सकते हो। ओला उबर से क्या क्या फायदा हुआ ये बताओ। कि मतलब हमें कहीं भी जाना है तो हम बैठे मतलब बुक कर सकते हैं कोई भी कैब, वो सब। ठीक है, और क्या फायदा हुआ है उनसे ये बताओ। जिनको मतलब जो ओला वाले मतलब जो कैब वाले थे, उन्हें अगर कोई वो पैसेंजर नहीं मिल रहा तो वो उन्हें भी जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और और बताओ। और कहीं भी आना है तो हम जल्दी से जा सकते हैं, बाइक भी बुक कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, और तो ये क्या था, एक नया आइडिया लेके आए। पहले तो ये बताओ, ये बिजनेस है या एंटरप्रेन्योर है ओला? इंटरप्रेनर। बिजनेस है, इंटरप्रेनर। एंटरप्रेन्योरशिप है ना। क्या सर? और क्यों है वो? क्योंकि ये पहले था नहीं मार्केट में। ठीक है, ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें एंटरप्रेन्योर से क्या फायदा होता है, कि हमने इससे क्या क्या फायदा हुआ है। पहले तो एक बार बताओ कि हमें, एक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, यस मैम। अब हमें वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है? यस मैम। कैसे? मतलब जो लोगों पे काम नहीं था या तो वो इसमें ओला में लग गए हैं, वो अपनी गाड़ी निकाल के उसमें सर्विस। हाँ, तो मतलब बहुत सारे लोगों को इससे काम भी मिला है ना। जब कोई बंदा बिजनेस करता है या फिर अपना एक नया सॉल्यूशन लेके आता है तो वो जॉब्स भी क्रिएट करता है। जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों का काम चलता है ना। यस। हमें अगर किसी को काम मिलता रहेगा तो कितनी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी ना। कोई बंदा, कोई इंसान अगर अपनी बेसिक नीड्स भी मीट नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके पास अर्निंग है तो उसको भी फायदा हो रहा है, हमारी पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा है। तो जो बंदे बिजनेस करते हैं, कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं मार्केट में, तो बहुत एक सोशल कॉज के लिए भी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है अली, यस आप कैमरे में खुद को ही देख रहे हो क्या? नो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं अली, दैट इज मार्केट साइज। अब मार्केट साइज से हम क्या समझते हैं ये बताओ, आपके हिसाब से क्या होता है मार्केट साइज? कि मतलब मार्केट कितनी बड़ी है, कितने लोग उसमें बिजनेस में पहले से हैं, हम्म। कौन कौन सा बिजनेस ज्यादा का हो रहा है, कौन सा बिजनेस कम है। ठीक है, मैं बताऊं, यस। मार्केट साइज होता है बेटा कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जा रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में। जैसे अमेजोन के बारे में पता है अली को, यस मैम। एक बार मुझे पूरी चीज बताना एक साथ कि अमेजोन क्या करता है, उससे पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी, अमेजोन ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। ठीक है, और उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। अब बताओ, एक साथ बताओ, अली बहुत कम बोलता है। अमेजोन कोई भी सर्विस हम मतलब कोई भी सामान बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। हम्म। उससे पहले हमें कुछ भी लेना होता ढूंढना पड़ता था, मार्केट शॉप्स ढूंढनी पड़ती थी, दूर हम्म। दूर जाना पड़ता था, कभी कभी मिलता भी नहीं था सामान। हम्म।
तो अब मतलब अब कोई भी सामान चाहिए होता है हम बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और उसके यूज़र्स बहुत हैं, तो मतलब उसका मार्केट साइज बड़ा है कि छोटा है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। कोई यस, भी स्ट्रॉन्ग अगर हमारा बिजनेस आइडिया होगा बेटा, तो हमें ये देखना है कि उसका मार्केट साइज हमारे पास है कितना। कोई भी बिजनेस तब अच्छा चलेगा जब उसको यूज करने वाले लोग बहुत सारे, ओके। तो हमें अगर अली को करना हुआ बिजनेस तो किस चीज का करेंगे, पहले तो ये बता दो मुझे। मैं किसी का नहीं। किसी का नहीं। हमने अभी बिजनेस के फायदे देखे हैं अली, ऐसे मत बोलो। यस, बताओ फिर कुछ तो एक बताओ। वैसी एक्टिविटी के लिए बता दो कि अगर करना होता तो किस चीज का करते। करना था। आप जिम। जिम, हाँ जिम भी बढ़िया आइडिया है। क्या फायदा है जिम का, ये बताओ। जिम से मतलब लोगों को फिटनेस प्रोवाइड हो रही है। हम्म, ज़्यादातर लोग अब जिम जाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो जिम को यूज करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में? बहुत सारी हैं 18+। बहुत सारे हैं। 18 प्लस क्या, 18 से नीचे वाले भी जाते हैं अब तो, यस, है ना। 16 प्लस, 14 प्लस, ये सारे जाते हैं। तो यस, ठीक है, हमने क्या देखा कि उसको यूज करने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है, कि वहां पे ग्रोथ करने का ऑप्शन है। जब हमारे पास मार्केट साइज बड़ा होता है ना बेटा, तो हमारे पास बिजनेस बढ़ाने का स्कोप होता है। अगर आपके बिजनेस को यूज ही 10-50 लोग कर रहे हैं, तो क्या तो वो चलेगा और क्या बढ़ेगा, वो उतने में ही रह जाएगा बस, है ना। यस, हमें ये देखना होता है बेटा कि अगर हम कोई भी बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, तो उसको यूज करने वाले कितने लोग हैं मार्केट में, ओके अली। यस। अली अगर बिजनेस आपने करना हुआ जिम, तो नाम क्या रखेंगे आप जिम का? फिटनेस जिम का हम्म, यूनिक फिटनेस फिटनेस। यूनिक फिटनेस। यस, आपने सोचा हुआ था क्या पहले से? एक बार ही। एक बार सोचा था। अकेले करेंगे फिर या फिर पार्टनरशिप में करेंगे? अकेले। अकेले, मुझे रख लो पार्टनरशिप में। ओके। इस बहाने मेरा भी जिम हो जाएगा, मैं नहीं जा पाती हूँ। ओके हाँ जी। मुझे आर्म रेसलिंग सिखा देना तुम उधर। ठीक है, डन। यस, ठीक है, फिर मेरे को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या ऐसे ही आ जाऊंगी? ऐसे ही आ जाइएगा। अरे वाह। ठीक है, अब हम ये समझते हैं बेटा कि यूनिक वैल्यू क्या होता है। पहले तो मुझे बताओ कि अगर हम जिम खोलेंगे, जिम तो ऑलरेडी है मार्केट में बहुत सारे, यस मैम। तो हम ऐसा क्या अपने जिम में अलग प्रोवाइड करेंगे कि लोग बाकी जिम छोड़ के आपके जिम में आए? डेकोरेशन अच्छी कर सकते हैं हम, सारी मशीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मतलब कुछ जिम में मशीन्स कम होती हैं, हम हर चीज़ की मशीन्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आ सकते हैं लोग, और यस, और चेंजिंग रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब पर्सनल लॉकर प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, बढ़िया। और 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 कैंटीन भी खोल सकते हैं हम उसमें। हाँ, ये कुछ अच्छा आइडिया है, क्योंकि यूजुअली जिम्स में नहीं होती है ना। यस मैम। वहां पे मैक्स टू मैक्स क्या कर रहे होते हैं, जो ऑनर होते हैं या जो भी ट्रेनर होता है, वो अपना प्रोटीन प्रमोट कर रहे होते हैं। प्रोटीन ले लो हमसे, प्रोटीन ले लो, है ना। अब यस, हम प्रोटीन प्रमोट करने की बजाय क्या कर सकते हैं कि अपनी एक अलग कैंटीन रख सकते हैं, जिसमें हम हेल्दी फूड्स रख सकते हैं ऑप्शन वहां पे। क्योंकि यस मैम। मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं तो उसके बाद भूख लगती है, बट एकदम से नहीं समझ आता है क्या खाएं। मैक्स टू मैक्स क्या होता है जिम के बाहर, या तो अंडे वाले मिल जाते हैं, या फिर क्या ही ऑप्शन होता है। बताओ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास जिम के बाद, ये बताओ। जिम के बाद क्या कहते हैं, हम वो अंडे वंडे खाते हैं या ऐसे ही बॉइल्ड फूड खा सकते हैं, ठीक है। लाइट फूड खाते हैं सब। जाते हो आप जिम, जाते हो? नहीं, अभी छोड़ रखा है। छोड़ो क्या, वैसे जाते हो? जाता था। तो जिम के आसपास है कुछ हेल्दी खाने का आपके? नहीं। नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये गैप है मार्केट में, ये प्रॉब्लम है कि अगर बाय चांस अवेलेबल हो, तो हम किसी दिन मन बना सकते हैं कि चलो ठीक है, पास में है, अच्छा ऑप्शन है, तो ट्राई कर लेते हैं। यस अगर ऐसा कुछ होगा तो लोग खाएंगे वहां से। यस। खाएंगे तो ये तो अच्छा ऑप्शन है ना। तो फिर आप क्या होंगे, बिजनेस है या एंटरप्रेन्योर है? इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर। यस, और क्यों हुए? क्योंकि ये अभी तक मार्केट में है नहीं।
हाँ, वेरी गुड। हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी हमने और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई किया, है ना। यस और वो अगर हम कर देते हैं, उस चीज से पैसे कमाएंगे। अगर हम कैंटीन खोलेंगे तो क्या उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? यस मैम। कैसे? जैसे हम कैंटीन खोलेंगे तो एक वर्कर रखेंगे, शेफ रखेंगे, ठीक है, और क्लीनर भी रखेंगे, ठीक है। और उसकी और उसकी उसके लिए बहुत सी चीज़ें। हाँ जी, इतना सारा काम हो जाएगा, है ना। तो हमें तो यस बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा। मान लो हमने जिम एक जगह खोल लिया, लेकिन हम अकेला सिर्फ कैंटीन का बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जिम तो बहुत लोग खोलते हैं, बट कैंटीन की वो अवेलेबिलिटी कराना, कि सारा सामान होना, वैसे शेफ होना, कि उनको वो खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, और मे बी हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि हर बंदे की डाइट के अकॉर्डिंग हम आपको फूड बना के दे सकते हैं वहीं पे। यस कई मैम। को होता है ना कि उनके वेट के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितने लेने हैं, कोई की बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट होती है, तो हम वो चीज कर सकते हैं। ये चीज से हमने क्या सीखा कि ये एक यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू क्या होता है बेटा, कि जो चीज मार्केट में नहीं है उससे अलग हमने कुछ दे दिया आपको। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे अली, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे सेम है, यस मैम। लेकिन फिर भी हमारे पास जब अमेजोन था पहले, फ्लिपकार्ट उसके बाद आया, तो फ्लिपकार्ट पे ना लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मान लो ऑलरेडी मार्केट में जिम है, कोई नया जिम खुलेगा तो क्या सोच के आएगा कोई? या तो आप वेल नोन ट्रेनर हो, या कोई ऐसे तगड़े सेलिब्रिटी हो कि अच्छा उसका जिम है वहां जाते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर हम भी नॉर्मल इंसान है तो हमारे जिम में क्यों लोग आएंगे? हमें कुछ ना कुछ ऑफर्स रखने पड़ेंगे, कोई ना कोई ऐसी अलग चीज करनी पड़ेगी कि लोग एक बार ट्रस्ट करें, एक बार ट्राई करने के लिए आए हमारे पास। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया बेटा, पहले ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, तो उसने यस कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल कराया। कैश ऑन डिलीवरी समझते हैं अली? यस मैम। क्या चीज होता है बेटा, बताओ। मतलब ऑर्डर डिलीवर होने के बाद पेमेंट करना। ठीक है, वेरी गुड। तो लोग जो होता है वो मोस्टली एडवांस पेमेंट प्रेफर करते हैं या कैश ऑन डिलीवरी? कैश ऑन डिलीवरी। और कैश ऑन डिलीवरी से फायदा क्या होता है ये बताओ। कि मतलब अगर हमें पसंद आया तब ले लें, या अगर हम है नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उससे क्या होता है कि हमें ट्रस्ट बनता है। यस जब तक हमारे पास ऐसे होता है ना, सामने वाला एडवांस पेमेंट अगर कोई मांग ले तो मन में डाउट आ जाता है कि क्या पता हमारा ये काम हो ना हो, प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। और स्पेशली अगर कोई नया बंदा है, नई शॉप है, तो वहां और ज्यादा डाउट होता है। तो फ्लिपकार्ट ने ये चीज रीड करी मार्केट में, और उसने उस चीज का सोल्यूशन निकाला। उसने कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करी, जिससे क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट बना, उसके सेल्स इंक्रीज हुए। उसने सेम काम में अलग वैल्यू देके अपना काम बढ़ा लिया। सिमिलरली जैसे हमने अली के काम में देखा कि सेम काम जो मार्केट में चल रहा है, जिम का काम, सेम काम में डिफरेंट वैल्यू दे दी। डिफरेंट वैल्यू क्या थी हमारी? कैंटीन। कैंटीन। डिफरेंट वैल्यू देके हम अपना काम बढ़ा सकते हैं। वो एक अट्रैक्टिव सा फीचर हो जाएगा ना हमारे पास। यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अली, दैट इज रिवेन्यू स्ट्रेटेजी। रिवेन्यू क्या होता है बेटा? कोई भी हमारी जो इनकम हो रही है, चाहे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, उससे जो हम पैसे कमा रहे हैं वो है हमारा रिवेन्यू। हमने सिर्फ नाम दिया है उसका, अदरवाइज दैट इज आवर इनकम, जो हम अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस। स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी क्या होता है? कोई प्लान कि अच्छा, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे या हमें कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। हाँ, वेरी गुड। रिवेन्यू स्ट्रैटेजी होता है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। पूरी जो भी हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, दैट इज आवर स्ट्रैटेजी। और किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए उसकी बिजनेस रिवेन्यू स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में पैसा आने कहाँ से वाला है। जब आपको ये चीज क्लियर होगी तो आप वहां पे और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, मेहनत इन्वेस्ट करोगे, उस टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे। अब मान लो कि आपके जिम अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे लोगों के लिए ओपन करते हैं? जो फिटनेस में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। है ना, ऐसे कस्टमर्स को हम अप्रोच करेंगे, वैसे टाइप के लोगों को हम अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ताकि वो लोग आए और हमारा काम बढ़े, वो चीजें देखें, कैंटीन में जाएं, है ना। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारा पैसा आने कहाँ से वाला है, तो हम तो रैंडमली किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, हमारा तो पैसा भी लग जाएगा मार्केटिंग में भी, लोगों को बताने में भी, और जिम खुला का खुला रह गया, कोई आ ही नहीं रहा है, यस। क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं था कि हमारा पैसा आएगा कहाँ से।
हमें ये चीज बहुत क्लियर रखनी है कि हमें कहाँ अपना टाइम, मेहनत और पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है अली? यस मैम। हमें यूट्यूब के बारे में पता है अली? यस मैम। बताओ क्या चीज है? एक इंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जहाँ पे हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, वीडियोस भी देख लेते हैं हम, एजुकेशनल वीडियोस भी देख लेते हैं ना, इंफॉर्मेशन वाली भी देख लेते हैं। यूट्यूब पे एड्स देखे आपने? यस मैम। किस किस चीज के एड्स देखे हैं? बहुत सी चीज़ के आते हैं, जैसे कोचिंग्स का हो गया, शूज़ का हो गया, क्लोथिंग ब्रांड्स का हो गया, ठीक है। और और ऐप्स का हो गया। ठीक है, तो यूट्यूब पैसे लेता होगा उनसे? यस मैम। लेता होगा। और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, यस मैम। जिससे हम प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं उसकी, तो उससे भी वो पैसे कमाता है? यस मैम। पैसे लेता है हमसे सब्सक्रिप्शन के वो? सबसे यस मैम। लेता है ना। और वो यूट्यूब पे कमीशन से भी वो कमाता है कि कोई कोई प्रोडक्ट्स के लिंक होते हैं उधर, लिंक डाल दो तो यूट्यूब को से। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो एक ही है, बट वो अर्न कैसे कर रहा है? सब्सक्रिप्शन से, कमीशन से, एड से। एक प्लेटफॉर्म, डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। हमें अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए एटलीस्ट 2 या 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन रखने चाहिए। जैसे हमें ये बताओ अली कि हम अगर जिम वाला काम करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकते हैं, कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है वहां पे? फीस से, ठीक है, वेरी गुड। और इससे ही ज़्यादा आएगा मेन तो। हाँ, ठीक है, और बताओ। और जैसे हम कैंटीन खोलेंगे तो कैंटीन से भी आ सकता है, या फिर जो मेन जिम होती है वहाँ पे वो प्रोटीन अपना बेचते हैं, उसके से प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, और बताओ और कैसे कमाते हैं? जैसे हम जाते हैं, एक तो होती है मंथली फीस, उससे तो यस। हम कमाते ही हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं कि जो हमारी इनकम बनी रहे? और ईयरली कैसे? होता है। हाँ जी। ईयरली पैकेज होता है। हाँ, ईयरली पैकेज होता है, उससे भी फायदा होता है कुछ? हाँ, एज एन ओनर क्या फायदा होता है ईयरली पैकेज का, ये बताओ। मतलब अगर हमने फीस ले ली साल भर की, तो अब अगर उसे जाना भी है, छोड़ना भी है जिम, तो वो छोड़ेगा नहीं इसी चक्कर में कि उसने पैसे पहले से दे रखे हैं। कई लोग होते हैं ना कि जो पैसे देके भी नहीं आते हैं, तो उसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, बताओ। बट आप आ सकते हो जब भी आना है। हमारी एक इनकम फिक्स हो गई कि या तो ईयरली पास है, या 3 मंथ पास है, या 6 मंथ की प्रीमियम मेंबरशिप है। तो यस वो मैम। 6 मंथ का हमारे पास पैसा आ चुका है, हमारे पास मेंबरशिप से आएगा, हम अगर सप्लीमेंट सेल करते हैं उससे आएगा, और मंथली जो फीस है उससे तो आ ही रहा है। कैंटीन अगर हम ओपन करते हैं उधर से भी आ सकता है। अगर हम किसी को पर्सनल ट्रेनिंग ऑफर करते हैं उसका भी हम अलग से चार्जेस ले सकते हैं। यस। ले सकते हैं। यस। अगर हमारा जिम एक वेल नोन हो जाता है, अच्छा खासा चलने लग जाता है, तो हम डिफरेंट स्पोर्ट्स आइटम, डिफरेंट स्पोर्ट्स ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए भी पैसे ले सकते हैं। यस। क्योंकि ऐसे होता है ना कि जो चीज फिटनेस वाली अच्छी चल रही है, तो लोग जो फिटनेस ब्रांड्स कौन कौन से हैं ये बताओ। फिटनेस ब्रांड्स, माई फिटनेस है एक, ठीक है। और बोल्ड फिटनेस, बोल्ड करके भी एक, और 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 हाँ, फिटनेस ब्रांड्स हो या स्पोर्ट्स ब्रांड्स हो, जो यूजुअली फिटनेस वाली चीजों को या स्पोर्ट्स वाली चीजों को स्पॉन्सर करते हैं, उधर आते हैं ताकि उनका और ज्यादा प्रमोशन हो। स्पोर्ट्स के क्लोथ ब्रांड भी हो सकते हैं बेटा। यस मैम। स्पोर्ट्स के क्लोथ ब्रांड्स भी होते हैं ना, क्लोथ्स के ब्रांड भी होते हैं स्पोर्ट्स के। यस मैम। बताओ कौन कौन से होते हैं? स्पोर्ट्स के बारे में याद नहीं आ रहा। पता है, एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। यस मैम, वो हल्का सा भूल गया। ऐसे ऐसे वो टिक मार्क वाला होता है ना। अच्छा, नाइक। और कौन से होते हैं? अब तो पूमा। याद। हाँ, और? एक प्लानियास भी है। ठीक है, और? और एक, बस ये सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना। यस। अच्छा, तुम्हें हाई रॉक्स के बारे में पता है क्या? इसी बारे में। हाई रॉक्स के बारे में नो मैम। एक बार देखना ना, क्लास के बाद देखना तुम, है ना। वो स्पोर्ट्स का इवेंट ही होता है, तो उसमें लोग काफी काफी टाइम प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए, उधर जाने के लिए। मे बी अच्छा। कोई ब्रांड है, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली कि कौन सा है। मे बी प्यूमा है, नाइकी है, आई डोंट रिमेम्बर। बट ऐसे ही कुछ, या तो एडिडास का भी हो सकता है मे बी। बट हाई रॉक्स के इवेंट्स होते हैं।
तो दैट इज कि वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि अपनी इतने मास लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं, इतने मास लेवल पे अपने बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे फिटनेस वाले लोगों को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि वो उनका ब्रांड पहन के वो इवेंट्स में जाए और ज्यादा उनके प्रमोशंस हो। क्योंकि कोई इवेंट होता है ना तो लोगों में रहता है कि अच्छा ठीक है, जैसे मैराथन रेस के बारे में तो पता होगा, मैराथन्स वगैरह होती है टाइमली, यस मैम। तो लोगों में या ट्रायथलॉन होती है, यस मैम। ट्रायथलॉन के बारे में पता है? नो मैम। जैसे मैराथन में तो सिर्फ रनिंग होती है या फिर वॉक करते हैं जो भी जॉगिंग टाइप में, ट्रायथलॉन में बेटा वो जॉगिंग रनिंग वो भी करते हैं, स्विमिंग भी होती है और साइकिलिंग भी होती अच्छा सही याद आ गया। है ना। तो ये इवेंट्स होते हैं और कई कई स्पोर्ट्स ब्रांड्स होते हैं ना जो इनको स्पॉन्सर करते हैं इन इवेंट्स को। यस मैम। और वो क्यों स्पॉन्सर करते हैं उनको? क्योंकि उनको पैसे देते हैं, कमीशन लेते हैं उनसे, उनका भी प्रमोशन हल्का होता है। और दोनों को फायदा होता है ना इससे। यस मैम। जैसे अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो तो जो फिटनेस वाले ब्रांड्स हैं, चाहे वो पीनट बटर्स हो, सप्लीमेंट्स हो या स्पोर्ट्स आइटम्स हो, वो सारे लोग अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों को जो फिटनेस में है ताकि उनका ब्रांड प्रमोट हो। और आप अगर उस फील्ड में हो तो आपको उन प्रमोशन से क्या फायदा होता है? यस मैम। आपको उन प्रमोशन से क्या फायदा होता है? अगर कोई आपके पास अपने प्रमोशन के लिए आ रहा है तो आपको उससे क्या फायदा होगा? आप उससे पैसे ले रहे हो एडवर्टाइज करने के। पैसे लेते हैं ना। यस मैम। तो हमारे पास क्या क्या डिफरेंट तरीके हो गए कमाने के, हम तो एडवर्टाइजिंग से भी तो कमा सकते हैं। यस मैम। अली ने बढ़िया अपने बाइसेप्स बना लिए, बढ़िया जिम खोल लिया, तो उसके बाद तो प्रमोशन बहुत तगड़े लेवल का चल सकता है कि नहीं? यस मैम। आप खुद के भी इवेंट्स करा सकते हैं जिनको ब्रांड स्पॉन्सर करेगा, है ना। आप टाइमली अपने जिम में या फिर कहीं पे भी ओपन इवेंट्स रख सकते हैं जिसमें ब्रांड्स को पता लगता है तो वो खुद अप्रोच करती हैं कि अच्छा ठीक है हमारे ब्रांड्स की बॉटल्स रख लो या टी शर्ट्स रख लो या बैनर्स लगा लो, हम स्पॉन्सर करेंगे आपके इवेंट को। ओके। यस। तो हमें जो भी काम करना होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे करना है कि अगर हमें शरीर बनाना है, फिटनेस में रहना है तो बहुत अच्छे से रहना है। क्योंकि कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि वहां से ग्रो ना किया जा सके, ग्रो हर जगह से किया जा सकता है, हमें बस वो काम अच्छे से करना है। ठीक है। यस। क्योंकि जिम तो बहुत लोग खोल के बैठे हैं, हर कोई ब्रांड थोड़ी बना के बैठा है, लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे तो ब्रांड बना सकते हो। अब मुझे ब्रांड से याद आया, अब मुझे ये बताओ कि लोग ब्रांड का सामान क्यों लेते हैं अली? क्योंकि मैम उनकी क्वालिटी अच्छी होती है ठीक है। और ट्रस्ट होता है उन्हें। ठीक है। और और वो फेमस भी होते हैं इस चक्कर में। फेमस कैसे हुए वो? और उन्होंने प्रमोशंस किया या बहुत टाइम से उनकी क्वालिटी लोगों को पसंद आई। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ करते हैं क्या वो ऐसा जो लोगों को पसंद आए वो? हम लोग करते तो हैं। अगर हमें कोई ब्रांड का सामान हमने लिया, हमें उसमें कुछ दिक्कत है, तो फिर ब्रांड कैसे रिस्पॉन्स करती है उस पर? कोई दिक्कत है तो मान लो मैंने किसी ब्रांड का सामान लिया, मान लो मैंने आईफोन लिया या फिर कोई स्पोर्ट्स नाइकी के शूज लिए, अगर उसमें कुछ दिक्कत है, मैं ब्रांड के पास जाऊं, कंपनी के पास जाऊं कि अच्छा आपके सामान में ये दिक्कत है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? भगा देते हैं क्या, या आपने घर जाके खराब कर दिया होगा? नहीं। क्या करते हैं? वो चेंज कर लेते हैं कभी कभी। हम्म। फिर बोलते हैं आप इसकी जगह ये ले लो हाफ प्राइस पे। ठीक है। यस। कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं ना वो, कि कस्टमर यस। को हम कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी वीडियो रुक, यस। अच्छा आ रही है आपको, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी। तो वो कस्टमर के फीडबैक पे भी ध्यान देते हैं कि कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हैं। अली आपकी वीडियो नहीं दिख रही है बेटा। आपको मेरी वीडियो दिख रही है? यस मैम। मुझे आपकी तो नहीं शो हो रही है। नेटवर्क इशू होगा, देखना एक बार कहीं और ठीक हो तो। नहीं देखो वाईफाई ऑन है। मैं आपसे एक बार कैमरा बंद करके दोबारा ऑन करके देखो। हाँ हाँ अब शो, अरे फिर गया।
यस मैम। भाई हाँ जी, हाँ जी। तो हमने अभी क्या सीखा कि ब्रांड कोई भी चीज कैसे बनती है, किसी भी चीज के लोगो में, किसी चीज के ब्रांड के नेम में, ऐसे आपके जैसे जो बिजनेस का है, जिम का नाम है, उसमें पावर कहाँ से आएगी, लोग कैसे जानेंगे उसको अलग से। पहली चीज, आप कस्टमर का ट्रस्ट जीतेंगे कि हमने अगर वहां से खाना खाया है, हमने अगर वहां से मेंबरशिप ली है। बोलो। मैम तो हमें कॉल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लो बेटा, अर्जेंट हो तो देख लो। हो गया। यस मैम। करें करें, कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो फिर अली, क्या होता है कि हमें अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस का बहुत ध्यान रखना होता है। हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, अच्छे से बात करनी है, कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे अच्छे से रिजॉल्व करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है उधर, कस्टमर की जो फीलिंग है, जो उसने वहां पे आके फील किया आपकी ब्रांड के साथ, वही मैटर करता है। उसको आप जैसा फील कराओगे वही चीज उसके साथ रहेगी। फोन तो वो कहीं से भी ले सकता है, जिम तो वो कहीं पे भी कर सकता है। मैटर क्या करता है कि उसको आपके जिम में आके कैसा लगा, कैसा वहां यस। का बिहेवियर था, कैसा वहां का स्टाफ है, कैसा वहां का एनवायरमेंट है ना, यस कैसे उन चीजों को सुना जाता है। क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होती है कि उनके आसपास शोर ना हो, या फिर उनके आसपास कोई रैंडमली आके उन्हें पोक ना करे, कि उनको जिम करते हुए कोई नहीं टोके। अगर वो यस इस चीज की कंप्लेंट आपके पास लेके आ रहे हैं, तो आपको हैंडल करना है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करें कि जिसने अगर उनसे बात करी है तो उसको भी दिक्कत ना हो, और जिनके साथ की गई है उन्हें भी दिक्कत ना हो, है ना। यस मैम। सारी चीज अच्छे से हैंडल की जाएगी, कस्टमर को अच्छा लगेगा तो वो दोबारा आएंगे। यस। ओके। और एक सबसे मेन पॉइंट हमने क्या सीखा था कि हमारे बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा, जितने हम फेमस होते हैं, उतना ज्यादा लोगों को भरोसा भी होता है। तो यस मैम। फेमस कैसे होंगे हम? अब प्रमोशंस, हाँ, वेरी गुड, प्रमोशंस। और या फिर हम अपने मतलब अपनी जिम के ब्रांड का लोगो लगा के उनको टी शर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वेरी गुड। या फिर अपना कार्ड्स बांट सकते हैं, ठीक है। या हमसे जो सामान लेने आए हैं उसमें हम अपने लोगो लोगो लगा सकते हैं, चाहे मैं वो जहाँ भी जाएंगे तो लोग देखेंगे तो उससे अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। हाँ जी, वेरी गुड, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जितने ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगेगा, उतना ज्यादा लोग आएंगे, उतना ज्यादा लोग सुनेंगे। कि मोस्टली ऐसे होता है ना कि हमने इसके बारे में सुना हुआ है यार, अगर जाना है तो हम यहाँ जा सकते हैं, है ना। यस मैम। और कितनी चीज ऐसी होती है जो अच्छी होती है, लेकिन हमने उनके बारे में नहीं सुना, तब हम ट्राई नहीं करते हैं। तो हमें अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, और अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है। यस मैम। पॉइंट क्लियर है अली? यस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी होता है बेटा कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम में हमें हेल्प कर रही है, ताकि हम थोड़ा उसको और बेटर वे से कर पाए, ग्रोथ करने में थोड़ी हेल्प करे, है ना। क्योंकि जब काम थोड़ा इजी हो जाएगा तो हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, हमारे पास और ज्यादा टाइम बचेगा। फोन पे, पेटीएम के बारे में पता है अली को? यस मैम। क्या चीज है बेटा, एक बार बता दो फटाफट। पेमेंट ऐप है। पेमेंट ऐप है। और इससे पहले क्या इशू था हमारे पास? मतलब पैसे रखने पड़ते थे, कभी कभी हम भूल जाते थे घर में अगर पर्स वर्स अपना, तो फिर दिक्कत होती थी। ठीक है। इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया हमें? कि फ़ोन में ही ऐप आ गया जिससे हम कहीं भी पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है। और आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज कर रहा है, तो क्या लोग प्रेफर करते हैं उधर से सामान लेना? तो मैम। है ना, बहुत कम प्रेफर करते हैं कि उनको अगर अर्जेंट ही चाहिए या वहीं से ही चाहिए तो वो लेंगे, अदरवाइज फिर ऑनलाइन पेमेंट को ही प्रेफर करते हैं। यस अगर मैम। जो टाइमली टेक्नोलॉजी आती है, टाइमली चेंजेस होते हैं मार्केट में, अगर हम उस चीज को अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करेंगे, तो बाकी रियलिटी से और हम में गैप आ जाता है बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है?
टाइमली अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी नई चीज आ रही है मार्केट में, तो हमने उससे डरना नहीं है, हमने उसकी नॉलेज लेनी है और हमने देखना है कि हम उस चीज को अपने बिजनेस में कैसे डाल सकते हैं जिससे हमें भी फायदा हो और कस्टमर को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले। ऑनलाइन पेमेंट से टाइम बचता है हमारा, यस मैम, है ना, हमारा बचता है, कस्टमर का भी बचता है, उसको अच्छा फील होता है कि ठीक है मेरे पास 2 ऑप्शंस है, मैं कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ, कैश भी, ऑनलाइन भी। जितने ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं उतना ज्यादा कंफर्ट फील होता है। ओके, यस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, दैट इज लीडरशिप एंड टीम। लीडर कौन होता है, अच्छा लीडर कौन होता है अली? तो टीम को हैंडल करता है, ठीक है, मेन जो टीम को मतलब बताता है कि हमें कैसे करना है, क्या काम करना है, ठीक है, टीम को साथ में लेके चलता है। ठीक है, और जो टीम की प्रॉब्लम समझता है, क्या दिक्कत आ रही है टीम में हमारे, कौन कैसे रह सकता है, कौन किस चीज़ में स्ट्रांग है, कौन किस चीज़ में वीक है, हम्म, लेके चले। ये सारी एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज है। यस मैम। और ये बताओ कि लीडर अपनी टीम को किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है? क्यों किसी को अगर अपनी टीम में रखता है तो क्या सोच के रखता है? कि ये सही से काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर सकता है, इसमें है। कैपेबिलिटी है, यस मैम, इसमें ये काम कर सकता है या ये काम नहीं कर सकता। ये देख के रखते हैं हम, है ना। यस मैम। सिमिलरली हम अपने बिजनेस में भी यही चीजें देखते हैं कि जिसको हम हायर कर रहे हैं, जिस बंदे को हम अपनी टीम में रख रहे हैं, क्या वो इतना स्किल्ड है कि उस पोजीशन के लिए रखा जाए। और जिस पोजीशन के लिए हमें बंदा चाहिए, हमें सारी क्वालिटीज मैच करनी होती हैं कि ठीक है, अगर हम मार्केटिंग के लिए रख रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसको क्या क्या आता है, हम अकाउंट्स के लिए रख रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए, हमें अगर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं तो उसको आना चाहिए, कुछ के नहीं आना चाहिए। यस मैम। मैं बन सकती हूँ क्या पर्सनल ट्रेनर? यस बन सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैम, आता है मैम। अरे नहीं, मेरे को फिटनेस का नहीं आता है, मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकती हूँ। तो रख लोगे मुझे अपने जिम में फिटनेस ट्रेनर? नो मैम। बट्टा बैठ जाएगा जिम का कि ये तो ट्रेनर को ही कुछ नहीं आता है। नहीं रखोगे ना? नो मैम। हाँ, तो हमने क्या देखना है कि उस बंदे को आना तो चाहिए जिस काम के लिए रख रहे हैं हम उसको। ठीक है, और हम अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन हमें सेट करना होता है, हमें अपनी यस। का ट्रस्ट भी जीतना है कि टीम हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। हमें तो करना ही है टीम के ऊपर, लेकिन टीम भी हमारे ऊपर कर सके। हमने उनकी चीजें समझनी होती है। अच्छे लीडर को बेटा सारी चीज देख के चलनी पड़ती है। वो सिर्फ बॉसी वाली फील नहीं ले सकता है कि मैं बॉस हूं तो मैं तो सब कुछ ऐसे कर दूंगा। आपको देखना है ना अच्छे से कोऑर्डिनेशन, टीम तो आपके हिसाब से चलेगी, आप जैसे उनसे ट्रीट करोगे वैसे ही तो रहेगी ना। यस। और हमें बिजनेस तब अच्छा चलेगा जब आपकी टीम भी अच्छी है, सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और एज अ लीडर आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि कैसे मैं अपने बिजनेस में चेंजेस कर सकता हूँ, क्या क्या मैं नई टीम रखूं, क्या क्या अपनी टीम को समझाऊं, क्या मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अब मुझे प्रमोशन की नीड है, अब मुझे नई टेक्नोलॉजी की नीड है ना। ये यस मैम। सारी चीजें देखनी है हमें। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन होता है बेटा कि कोई भी नई सोच लेके आना जिससे हमें और बेटर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को और अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊंगी इनोवेशन का, फिर अली आप बताना कोई एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ तो यस। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, यस मैम। उसके बाद कलर टेलीविजन आया, यस मैम। उसके बाद बॉक्स वाले आते थे ना, अब एलसीडी, एलईडी, अब कर्व स्क्रीन भी आने लग गई है हमारे पास, है ना। ये यस मैम। सारे क्या हुए हैं बेटा, इनोवेशंस। दैट इज कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को हमने उसमें नया थॉट डाल के, एक नई सोच डाल के और बेटर बना दिया, लोगों के लिए और बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब आप एक एग्जांपल बताओ, क्या है एग्जांपल? स्कूल। स्कूल कैसे बताओ? यस मैम। स्कूल बताओ क्या है, एग्जांपल सही से एक्सप्लेन करो जैसे मैंने किया। जैसे पहले स्कूल का था ही नहीं स्कूल, फिर बाद में आया कि मतलब लोग गांव में ही पढ़ाते थे, घर में अपने पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। उसके बाद स्कूल बिल्डिंग बनाई गई, फिर अब बड़े स्कूल बन गए जहाँ पे प्ले ग्राउंड्स बनाए गए, फिर अब हम्म, एसी वेसी भी स्कूल में आने लगी है, हम्म, और बहुत सी चीज़ें। हाँ ये हो सकता है काइंड ऑफ, बट दिस इज मेनली लाइक डेवलपमेंट, हम इसको बोल सकते हैं, यस। है ना।
कि पहले हमारे पास रूरल एरियाज थे, अब उसको और अच्छी बिल्डिंग्स हमने बनाई है ना, कंस्ट्रक्शन हो गई, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया ये पॉइंट, यस है ना। और हमें क्या देखना है इनोवेशन में कि हम किसी प्रॉब्लम का और बेटर सॉल्यूशन दे रहे हैं। कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में हमें क्या प्रॉब्लम होती थी, सारा ब्लैक, कोई कलर ही नहीं दिखता था। यस मैम। फिर हमें कलर दिखा, तो अब हमें छोटी स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम थी, ये बहुत छोटा-छोटा दिखता था, दूर अब से हमें देखने बड़ा आता था। बड़ा टीवी ले आए। अब बड़े टीवी को थोड़ा मोटी वाली वो था, उसकी बॉडी थी, फिर बिल्कुल ही स्लिम कर दिया। अब कर्व स्क्रीन भी आ गई कि बिल्कुल 3D व्यू आ जाएगा, है ना। यस मैम। ये क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम के बेटर सॉल्यूशंस देते गए हम। जैसे हम, आप फोन से समझ सकते हैं एग्जांपल। यस मैम। बताओ फोन से, बताओ आपको समझ आ रहा है क्या इनोवेशन। फ़ोन से? हाँ हाँ, यस मैम, पहले मतलब कीपैड फ़ोन्स आते थे, ठीक है, उसके बाद स्मार्टफ़ोन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद टैब्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए। उसके बाद तो यस, बहुत कुछ आ गया ना, ये अब तो यस फोन में सब कुछ है। तो ये क्या है कि एक प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन देते चले गए हम। यस तो वो होती है टाइमली इनोवेशंस। जैसे पहले लैंडलाइन था हमारे पास, तो यस एक मैम। जगह ही रखा रहेगा बस। तो यस, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो नहीं बात कर सकते। फिर उन्होंने बाहर जाने के लिए फोन बना दिया कि चलो ठीक है, कीपैड फोन है, कहीं से भी बात कर सकते हो। लेकिन फिर कीपैड में क्या हुआ कि अच्छा ठीक है, हम तो देख भी नहीं सकते हैं, मे बी हम ये वाला ऑप्शन लेके आ सकते हैं। फिर उन्होंने टच स्क्रीन फोन निकाले, अब उसमें जीपीएस है, नेट है, हमारे पास गूगल है, सब कुछ है। मैप्स भी नहीं रखना पड़ता है, कैलेंडर भी नहीं रखना पड़ता है, सब कुछ है ना हमारे पास। यस मैम। तो ये उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम के बेटर सॉल्यूशंस निकाले, दैट इज इनोवेशन। यस, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ इनोवेशन। यस मैम। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे अली, दैट इज रिसिलियंस। ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हमें गिव अप नहीं करना है, समझे। यस मैम। क्या नहीं करना है हमें, गिव अप, गिव अप नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस वेरी गुड। आपको तो पॉइंट ये वाला बहुत अच्छे से क्लियर है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, और वो कैसे बना सकता है इंसान। हार्ड वर्क, हाँ, माइंडसेट। यस, सबसे मेन पॉइंट है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। कितनी बार ऐसे होता है ना कि मन नहीं है काम करने का, या उसका सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है। कितनी बार स्कूल जाने का मन नहीं है, जिम जाने का मन नहीं है, खेलने का मन नहीं है, मेहनत करने का मन नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में अगर क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो आप तब भी काम करोगे, चाहे उसमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तब भी करोगे, है ना। और जब विद यस, टाइम हम करते रहते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं अली। यस मैम। यस मैम। अब अली मेरे को ये बताओ कि आपने आज क्लास में सीखा क्या क्या, क्या अच्छा लगा आपको सबसे ज्यादा, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, यस, इनोवेशन, क्या अच्छा लगा। आपका पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कोई टॉपिक समझ आया कि नहीं। मैम सारे आ गए। सारे आ गए। यस, तो ठीक है अली बेटा, ये हमारी डेमो क्लास थी। और फुल यस, कोर्स में आपको 3 लेवल्स मिलेंगे। फर्स्ट लेवल में बेटा 10 क्लासेस, सेकेंड लेवल में 50 क्लासेस, और थर्ड लेवल में 100 क्लासेस। ये सबसे एडवांस लेवल है, इसके अंदर सारी चीजें हम कवर करेंगे। आपको फुल कोर्स में हम सिखाएंगे बिजनेस प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो भी चीजें हमारे पास नीडेड होती है ताकि हम अपनी चीज को बेटर बना सकें, है ना। और चीजें अपना बिजनेस कैसे कर सकें, वो सारी आपको रियल लाइफ एक्टिविटीज के साथ हम कराएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि अगर कोई भी बच्चा हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा और उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ओके, पॉइंट अच्छा है कि नहीं है ये वाला, यस मैम। है। यस, कैसी लगी आपको आज की क्लास, अब ये बता दो मुझे फटाफट। ये अच्छी लगी। यस, तो फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे अली, तब आप यस, कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आएंगे मेरे पास कि मैम मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम है। वो चाहे जिम के रिगार्डिंग हो सकती है, गेम्स के रिगार्डिंग हो सकती है, स्टडीज के रिगार्डिंग हो सकती है, जिस पे हम डिस्कस कर सके, ताकि हम मे भी वहां से कोई ना कोई बिजनेस आइडिया निकाल सकते हैं, है ना। यस, पर एटलीस्ट हमें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ओके अली, यस। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपने मुझे आर्म रेसलिंग भी सिखानी है, याद है ना। ओके, तो ट्रिक सीख के आना कि मैम को बिल्कुल बिगिनर लेवल से कैसे सिखा सकता हूँ मैं। ओके। ठीक है बेटा, करें फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। यस, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। बाय।
बाय।